नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपके साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी का विषय है मन की शांति और सुकून चाहते हो तो ये दो बातें समझ लो। ये कहानी आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको आत्मिक शांति का मार्ग दिखाएगी। आइए इस प्रेरणादायक और अद्वितीय कहानी में डूबते हैं। प्राचीन भारत की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के राजा का नाम बिंबिसार था, जो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अपने राज्य में शांति और धर्म की स्थापना की थी। लेकिन इस राज्य में एक युवा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग बहुत ही प्रतिभाशाली और धैर्यवान युवक था, लेकिन उसे अपने मन की शांति और सुकून नहीं मिल पा रहा था। वह हमेशा चिंतित और व्यथित रहता था, क्योंकि उसे जीवन में स्थिरता और संतोष नहीं मिल पा रहा था। एक दिन अनुराग ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का समाधान करेगा। उसने सुना था कि बुद्ध के उपदेश जीवन को एक नई दिशा देते हैं और मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और बुद्ध की यात्रा पर निकल पड़ा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर वन में ठहरे हुए थे। अनुराग ने उस वन में पहुंचकर बुद्ध से मिलने की विनती की। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी समस्या सुनी। अनुराग ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं अपने मन की शांति और सुकून की खोज में आया हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराग, मन की शांति और सुकून प्राप्त करने के लिए तुम्हें दो बातें समझनी होंगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम इन बातों को समझ सको। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति और असंतोष रहता था। वह अपने जीवन से खुश नहीं था और हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी साधु पास के जंगल में ठहरे हुए हैं, जो लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखाते हैं। राजू ने निश्चय किया कि वह साधु से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। राजू साधु के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या साझा की। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, राजू, मन की शांति और सुकून प्राप्त करने के लिए तुम्हें दो बातें समझनी होंगी। पहली बात है वर्तमान में जीना और दूसरी बात है कृतज्ञता का भाव रखना। राजू ने साधु से पूछा, महात्मा, कृपया मुझे इन बातों को विस्तार से समझाएं। साधु ने कहा, राजू, सबसे पहले तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हम अक्सर अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान क्षण छूट जाता है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दूसरी बात है कृतज्ञता का भाव रखना। हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जब हम आभारी होते हैं तो हमारे मन में संतोष और सुख का भाव आता है। इससे हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाता है। राजू ने साधु की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनका पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में वर्तमान में जीने और कृतज्ञता का भाव रखने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम हो गई और उसे शांति और सुकून प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अनुराग की ओर देखा और कहा, अनुराग, अगर तुम अपने जीवन में वर्तमान में जीने और कृतज्ञता का भाव रखने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा मन भी शांत और सुकून से भर जाएगा। अनुराग ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन में वर्तमान में जीने और कृतज्ञता का भाव रखने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम हो गई और उसे शांति और सुकून प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनुराग ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दी और मन की शांति और सुकून प्राप्त किया। उसने यह सीख लिया कि वर्तमान में जीना और कृतज्ञता का भाव रखना ही मन की शांति और सुकून का मार्ग है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में वर्तमान में जीने और कृतज्ञता का भाव रखने की आदत डाल लें तो हमारा मन शांत और सुकून से भर जाएगा। हमें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। साथ ही
हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।